जब श्री राम जी की बारात मिथिला आई तो 6 महीने बारात रुकी है मिथिला। पहले के जमाने में बहुत बहुत दिन बारातें रहती थी। आप यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आपके जमाने में आज के 40 साल 50 साल पहले 3-3 दिन बारातें रुकती थी। आपने देखा होगा 3-3 दिन बारातें रहती थी। और महाराज हमारे समय में एक रात बारात रुकने का नियम था। बारात सवेरे तक रहती थी, जब तक भावरे नहीं पड़ती थी तब तक बारात को विदा नहीं पूर्वज हमारे करते थे। और आज अब बारात रात में जैसे ही जयमाला पड़ी तो भगा दी जाती है। रात नहीं, बोले घर के 10-15 लोग रहेंगे, हटा दो हटाओ। अब बारात रात भर रुकना बंद हो गई और कुछ समय बाद बारात जाना बंद हो जाएगी, क्योंकि लड़का लड़की वहीं कर लेंगे और फोन करेंगे मम्मी पापा आशीर्वाद देना चाह। मैना कहे मैना रहूंगी मैथिली के बिना। अगर मैथिली चली गई तो मेरे प्राण भी मैथिली के साथ विदा हो जाएंगे। मंत्री सीता जी को लेने आए, सारे मंत्री मां सीता के पीछे पीछे पुष्प फेंक करके चल रहे हैं। सीता जी को जैसे ही पालकी की तरफ ले जाया गया तो मंत्री सबई चित मौन भये, सब जानकी रोवन लागे। सारे मंत्री एक स्वर में हा सीते करके रोए। जनक जी बाहर खड़े थे, कान में मंत्रियों के रोने की जनक जी की आवाज आई तो जनक जी के बांध का पुल टूट गया। विदेहराज ज्ञानी दौड़ पड़े नंगे पैर, बोले ठहर जाओ, मेरी बेटी को मुझे मेरे गले लगा लेने दो। और धरती पर गिर पड़े। सीता जी दौड़ कर आई, जनक जी के हृदय से लिपट गई। दशरथ जी ने देखा पिता पुत्री रो रहे हैं तो दशरथ जी ने हाथ जोड़े, महाराज हम आपके घर से बहू नहीं, हम बिटिया लेकर जा रहे हैं। और देने वाला बड़ा है, लेने वाला छोटा है। लड़की का पिता बड़ा माना गया, लड़के का पिता छोटा माना गया। लेने वाला छोटा है, देने वाला बड़ा है। तो महाराज आप रोइए मत, जब कहोगे तब बिटिया भेज देंगे, जब कहोगे तब बिटिया से मिल जाना। जनक जी ने अपना माथा दशरथ जी के चरणों में रखा और पैर पकड़कर रोए। बोले महाराज हमने बिटिया बहुत लाड़ प्यार से पाली है, कां करी हूं जो सिया के लगे तो पतिया लिख दीजो। अगर बेटी के कभी कांटा भी लग जाए तो चिट्ठी लिखकर बता देना महाराज। आज इतना सुनते ही दशरथ जी रोने लगे। तुलसीदास जी की कलम रुक गई, सम समधि देखे हम आजू। गोस्वामी जी कह रहे आज मैंने समधि देखे हैं, क्योंकि देने वाला भी रो रहा है और लेने वाला भी रो रहा है। आज बेटी का पिता भी रो रहा है और आज बेटी का ससुर भी रो रहा है। ये समधि है। समधि का अर्थ है जहां विचार सम हो जाएं, जहां भाव सम हो जाएं। आजकल समधि का अर्थ बदल गया। पहले समधि का अर्थ होता था, अब आजकल लोग कहते कि हमको समधि का अर्थ नहीं मालूम, लेकिन हम तो अर्थ के लिए ही समधि बने हैं। हमको अर्थ चाहिए, 15 लाख दे दो चाहे 2 बीघा बेचो अपनी, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा जो तय था वो हमें दे दो। हाँ अब बताइए, लड़की के पिता ने 2 बीघा बेच के आपको 15 लाख दिया तो आप समधि कहलाने लायक हैं? आपने तो डकैती डाली है उसके घर में, आपने उस गरीब की 2 बीघा जमीन बेचकर अपना आंगन भरा है। आप समधि कहलाने लायक नहीं है। समधि तो वो है जो एक दूसरे की विपत्ति में कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हो जाए, एक दूसरे के हृदय से हृदय लगा करके एक साथ में खड़ा हो जाए। समधि वो है मेरे भाई। और संकल्प लीजिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। लड़के के विवाह में दहेज नहीं मांगेंगे, तब ये कथा कराना, तब ये कथा सुनना हमारे समाज के लिए श्रेष्ठ है। लड़के के विवाह में दहेज नहीं मांगेंगे, लड़का योग्य होगा तो उसके योग्यता पे उसको दहेज मिलेगा। और लड़की के विवाह में बिना मांगे बहुत देकर भेजेंगे। हर माँ बाप को ये संकल्प लेना चाहिए कि लड़की को बहुत देंगे और लड़के के में कुछ नहीं मांगेंगे, तो समाज में राम राज्य आ जाएगा, समाज सुंदर हो जाएगा मेरे भाई। देखिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं पूरे भारत में जगह जगह कथाएं करता हूं।
मेरे हजारों लोग जुड़े हैं मुझसे। दिल्ली में एक लोग हैं मेरे शिष्य, मेरी बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा लड़का अकेला है तुम्हारे, पैसे को महत्व मत देना, पैसा तुम्हारे पास बहुत है। बिटिया अच्छी देखना, परिवार संस्कारी देखना। पत्नी बहुत होशियार थी, पत्नी नहीं मानी, 50 लाख दहेज किसी ने दे दिया और पत्नी ने जबरदस्ती वो शादी कर ली। 6 महीने में बहू ने नाक चना बिनवा दिया। अब बताओ जो 50 लाख देकर आएगी वो आपके सवेरे चाय बना के 5 बजे देगी चारपाई पे? क्या वो सास ससुर के पांव दबाएगी? 50 लाख जो देकर आएगी वो ये कहेगी मेरे बाप ने खरीद के दिया, ये नौकर मिला हमें, ये घर हमें खरीद के बाप ने दिया। 4 बजे चाय खटिया पे मांगेगी और तुम्हें देना पड़ेगा, और नहीं दे रहे तो वो फांसी लगा के पूरा घर बंधवाए दे रही है। हाँ, अब वो दिल्ली वालों का फोन आया मेरे पास, बोले महाराज वृंदावन में कोई कमरा दिखवा दो। हमने कहा क्यों? बोले अरे बहू महाराज जीने नहीं दे रही, चैन नहीं लगने दे रही, अकेले ही लड़का था महाराज, सब बेकार हो गया। अब हम सोच रहे वृंदावन में 10-15 सालें हैं वहीं काटेंगे। हमने कहा 50 लाख मिला था। हाँ, तो ये परिणाम था, 50 लाख मिला पर बहू लड़की संस्कारी नहीं मिली तो वृंदावन भागना पड़ा। और तमाम ऐसे परिवार हैं जिन्होंने विवाह में 1 रुपया नहीं लिया, केवल लड़की अच्छी और परिवार संपन्न सरल संस्कारी, और वो कहते महाराज बहू ऐसी मिली घर स्वर्ग बन गया, हमने तो अपनी घर की माल की बहू को दे दी, भैया हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं। तो फ्री में शादी करने वाला हंस रहा और 50 लाख में शादी करने वाला वृंदावन भाग रहा। तो असली दहेज किसे मिला? जिसने बहू संस्कारी देखी, परिवार संस्कारी देखा। रुपया 4-6 साल घर में रहेगा लेकिन बहू बिटिया जिंदगी भर घर में रहेगी। तो असली धन कौन सा है? बिटिया, बहू। बहू बिटिया देखभाल कर घर में लाना। और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अब जमाना बहुत खराब होता चला जा रहा है। अब देख रहे घरों में आप आए दिन केस लग जाते हैं तलाक के, कहीं दहेज प्रथा के, कितने घर घर में झंझट है। तो पैसे को महत्व मत देना। आज के समय में बहू बिटिया संस्कारी जो ले आया उससे बड़ा समझदार और होशियार मैं किसी और को